ड्रामों के लिए अब ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। उसकी वजह है हमारे डेली व्लॉगर्स। हमारे पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं वो ड्रामों से ज्यादा बेहतर हैं। कम से कम इनके बारे में हर बंदा तो ये कह सकता है कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। के बाद हम लोगों ने जो है अपना रिवेंज ले लिया। रिवेंज जी, इस बत्तख ने रिवेंज तो लेने ही लेना था। रिवेंज लेने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि ये जब से डबल ड्रामेबाजी इन्होंने अपलोड करना शुरू किया, इनके व्यूज डबल हो चुके हैं। एक वीडियो को 4.8 मिलियन, जबकि दूसरी को 6.3 मिलियन और तीसरी वीडियो को एक दिन हुआ इसको 3 मिलियन। फिर तो इस बत्तख का बदला लेना बनता ही बनता है। बदले का बदला, कमाई की कमाई। इसका याद नहीं आया जहाँ पे वो मेरा बाइक को आकर के लेके वैसे हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत बहादुर है, जो चाहत अली फतेह अली खान जैसे सिंगर को इतनी ऊपर पहुंचा सकती है। फिर तो ये भी ड्रामा तो कोई इसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत है। छोड़ के मैंने दीवार के पीछे खड़ी की हुई है। ऐसा ही तू गाड़ी चोरी करने वाला डंकी, और ऐसा ही वो है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है। और रजब खच ने ना कोई रिपोर्ट कराई है, ना FIA कराई है, और ना ही मिसिंग कार की कोई रिपोर्ट दी है। बत्तख भाई ने अगर रजब खच से कुछ सीखा है ना तो वो है व्लॉग को लंबा करना। अब देखो 21 मिनट का ये व्लॉग है और हिसाब लगा लो डेली व्लॉगर है ये बंदा। सॉरी बत्तख। आपस में दुश्मनदारी है और दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई भी की है। ये नंबर शेयर कब हुआ था? ओह गॉड, एक बार दिला दे। कोलैबोरेट वीडियो से अच्छा रिएक्शन भी लोगों का मिलता है और अच्छे व्यूज भी आते हैं, कमाई भी होती है। मैं ठीक हूँ, आप मुझे बताओ पहले कि और मुझे समझ की समझ नहीं आ रही है होंठ हिला क्यों रहा है? डर की वजह से या फिर गुस्से की वजह से? ये शायद ओवर एक्टिंग कर रहा होगा। मेरे पुत्र मुझे बताओ, ये मैं माँ हूँ तुम दोनों की। इन दोनों व्लॉगर्स के व्लॉग्स चल ही इसी वजह से रहे हैं। दोनों की माँ ने इन दोनों को हिट करा रखा है भाई। इन दोनों बंदों से ज्यादा इनकी माँ एक्टिंग करती हैं। और ये जो रजब की माँ की वॉइस आ रही है फोन में से, ये फोन में से नहीं आ रही है, ये डायरेक्टली रिकॉर्ड की गई है लाइव। और ये वॉइस के साउंड से पता चल रहा है, क्योंकि कॉल वॉइस कुछ और तरह की होती है और ये एक फेक कॉल है। इसका प्रूफ इसी वीडियो में है। आमीन आमीन। यार ये तो रजब की मदर की कॉल थी, और रजब की मदर हमारी मदर। हमने क्या नंबर नोट करके माँ जी को तंग करना था क्या? तो ये गॉसियन ब्लर क्यों इस्तेमाल किया? मतलब यार हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हम इतने बुरे तो नहीं है कि एवं अपनी माँ जैसी माँ को तंग करेंगे बिला वजह। क्या बात है सर? लो जी, रजब मदर ने सालसी के लिए अपना किरदार पेश कर दिया, क्योंकि सुलह होने के बाद अभी ढेर सारे व्लॉग्स आएंगे दोनों के, और ढेर सारे व्यूज और सब्सक्राइबर्स भी। बड़ा अच्छा खासा रजब का हमने अपडेट करना है सॉफ्टवेयर। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसने कौन सा सॉफ्टवेयर उसका अपडेट करना है। मतलब क्या बत्तख भाई तो अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता है क्या? बत्तख भाई अब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। मतलब क्या यार बत्तख भाई, अगर तेरे जैसे खोते इंजीनियर बनने शुरू हो जाए और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं पाकिस्तान के सारे स्कूलों को आग लगा दूंगा। और तेरी मेहरबानी फिर से दोबारा सास बहू वाली लड़ाई नहीं दिखानी। और ये बत्तख भाई की प्रिंसेस को पता है ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब ड्रामेबाजी उसको भी देखो अगर सच की तलाश करो तो वो मिल ही जाता है। और इसे कहते हैं घर का बेदी खोता खाए। बाबे बाबे रोटी तो नहीं खा रहा। बाबे किधर है यार? बाबे इधर ही होगा यार। बाबे पत्ती चला के कौन सोता यार? भाई क्या हो गया यार? लो जी, जब की बत्तख भाई की रजब खच से लड़ाई हुई है तब से लेकर अब तक बाबा बत्तख भाई के व्लॉग्स में बड़ा एक्टिव है। और डोंकी भाई ने भी जब भी बाबे को अपने व्लॉग्स में लेना है तो इसे बतौर एक पंचिंग बैग ही अपने व्लॉग्स में यूज करना है। और ये बात हमारे डोंकी भाई ने सीखी है रजब खच से। जैसे रजब खच ने मान डोगर को रखा हुआ, नालायक निकम्मा सुस्त, मार खाना, गालियां खाना, ये सारे के सारे काम मान डोगर ही करता है। तो बाबा इस वक्त डकी का मान डोगर है। जी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं तबीयत ठीक? क्या एथिक्स है यार, ऐसा ही होना चाहिए। माँ चाहे दुश्मन की हो अच्छे तरीके से ही पेश आना चाहिए यार। वैसे इस व्लॉग में शुरू से लेकर अब तक डकी भाई की माँ नजर नहीं आई। अल्लाह करे जी सब खैर खैरियत हो। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਜਣ ਦੇਵਾਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਤੰਗ नहीं ਵੀ ਲੋਕ ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਪਿਆਰ। लो जी, एक बार खा के देखो, इंशाल्लाह दोबारा भी खाओगे। जो अंदेशा था वही हुआ। लोगर फैमिली का मिलाप हो रहा है और अब बनेंगी कोलैब वीडियोस। दैट्स ग्रेट। और मैं शुक्र अदा करता हूँ ये फेक ड्रामा इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई करने के बाद आखिरकार सुलह हो ही गई। कम से कम 10-12 व्लॉग्स तो आने ही चाहिए कोलैब में, क्योंकि सुलह करने वाला काम छोटा नहीं होता। उसमें सारे लोगों को ऐड करना पड़ेगा बारी बारी से, और एक बंदे की वीडियो बनाने में काफी टाइम लगेगा। तू जा, मैं आगे जाता कहाँ? समझ रहे हो? शक्ल देख रहे हो ना? चार छोड़ के जाता किथे? तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा रजब खच अपने हर व्लॉग में मान डोगर को ऐसे ही मुखातिब करता है जैसे मदारी वाला अपने बांदर को नहीं। ये वो पस्तौलों के चक्कर मारता हूँ। भाई लाओ मैं दिखाऊंगा। इनकी फाइट देखने के बाद कौन कह सकता है ये पिस्तौलें इस्तेमाल करते भी होंगे भाई? ये फनी फाइट करने के बाद तो इनको पानी वाली पिस्टल देना चाहिए। पहले उससे प्रैक्टिस करो फिर असली पे आना। नहीं हो सकता इनका चैम्बर से कुछ और मतलब हो। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾ। तू समझा?
नहीं तू समझा नहीं। माँ जी ये किस किस्म की जप्पियां डलवा रही हैं? अभी ये वाला कानून पाकिस्तान में पास नहीं हुआ माँ जी। माँ जी इसकी टूई पे मारो मैंने इसकी टूई पे मारो। देखो बस हिस्सा दूंगा तो इसकी क्वालिटी चेक करा रहे हो। मैं बड़ा हैरान हूँ, कोई भी अपनी माँ से इतना फ्री हो सकता है? मतलब कि डुई पे मारो, और अगर यही अल्फाज इंग्लिश में कहें तो बट पे मारो। यानी कि फिर तो डकी भाई ठीक कह रहा है कि माँ जी बट पे मारो। क्या नाम शनाब बकी जा रहे हो भाई? बट पे मारो, डुई पे मारो। या फिर हमारी सोसाइटी थोड़ी सी मॉडर्न हो चुकी है, मॉडर्न मॉडरेट। टूई पे मारो, कसम से बड़ा मजा आता है। मैंने ओ ये फैमिली व्लॉग है ना, इसकी डुई पे मारो माँ जी। मुझे बड़ा मजा आया था मारने का। अस्तगफिरुल्लाह। ओ यार ये क्या? और रजब का यही कही जा रहा है अपनी माँ को, अपने फेलो व्लॉगर्स को नहीं कहा बल्कि अपनी माँ को कह रहा है इसकी डुई पे मारो। मुझे बड़ा मजा आया था, कम से कम मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। चलो ये तो माना तूने रोस्टिंग छोड़ दी है, लेकिन डेली व्लॉगर बनने के बाद तूने ये काम भी शुरू कर दिए हैं। बेशर्मी और नालायकी की भी हद होती है। क्या थोड़े कमाता है तू डेली व्लॉगिंग से? तुझे चस्का पड़ा हुआ है। ये माँ जी ने रजब खच और डोंकी डक को नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि व्यूअर्स के कान हैं। और माँ जी का कान पकड़ने का स्टाइल भी देख लो। माँ जी कम से कम कान तो जोर से पकड़ रही थी। ऐसा करने से किसी को इंजरी नहीं हो। इतने मुलायम तरीके से, इतने नाजुक तरीके से, वाह। मतलब ये व्लॉग ना हुआ एलजीबीटी हो गया। इतना खुला मोल डेली व्लॉगर के व्लॉग में। ओह माय गॉड। ओ इस व्लॉग का नाम जप्पी व्लॉग होना चाहिए था। एंडिंग माय फाइट विद रजब नहीं होना चाहिए था यार। अबे इतनी जप्पियां तो मियां बीवी एक दिन में नहीं करते जितनी तुम 21 मिनट के व्लॉग में डाल दी। मतलब क्या इस व्लॉग का नाम जप्पी व्लॉग होना चाहिए? ठीक है तुम लोगों ने सुलह करनी, एक बार से काम चला लेना चाहिए। एलजीबीटी को प्रमोट मत करो। जप्पी फॉलोड बाय अनदर जप्पी। पंखा चला रहे थे ये तो तूती खोल रहा है। टाटा गुड बाय गया। ओ इन्हें जप्पियां तो अपनी मशरूकती भी नहीं ला पाया मामा हिरदे हो। अब इस बरसात के मौसम का नाम चेंज करके जप्पी मौसम बना देना चाहिए। ये जप्पियां भी बरसात की तरह ही बरस रही हैं। जो पहले कल्ले कल्ले जप्पी पाई, फिर एंड आके सारे ने इकट्ठी जप्पी पा ली। मतलब कि तसल्ली नहीं सी हुई है। और जप्पी डाली तो डाली, साथ में आवाजें भी डाल दी। खत्म है जी। 110% स्टाम्प के ऊपर कोई मसला नहीं दिल है से जी। दिल जुड़ा हुआ है। सब ठीक सब है सेट है। जो रजब का दुश्मन है। अबे बोंगे हो, तुम्हारे में इख्तलाफ था कौन सा? अबे तुम लोग कौन से पॉलिटिशियंस हो जो डोंगी डक ने कानून बनाया हो, रजब खच ने इनकार किया हो? मतलब तुम हो कौन? तुम कौन हो? तुम साइंसदान हो, अदीब लिखारी तुम हो, भिखारी? और दोनों खच्चे कह रही हैं एक दूसरे का दुश्मन हमारा दुश्मन। अबे गैंडे और घोड़े, क्या तुम बॉर्डर पे रहते हो? जिस तरह की तुम्हारी दुश्मनी हमने देखी है ना, तो वैसी दुश्मनी अपने तक ही रखना। बहुत खतरनाक दुश्मनी थी तुम्हारी। लेकिन शायद असल दुनिया में तो कोई अपनी दुश्मनी इस तरह की नहीं निभाता। लेकिन शायद असल दुनिया में दुश्मनी इस तरह की नहीं होती। छिलड़ो ज्यादा फूलो मत। जो है दुश्मन है, जो डोगरा दुश्मन है, जो डोगरा दुश्मन है वो तो वैसे ही खत्म है। दुश्मनदारी करने के बाद इन दोनों चिल्लड़ों को एक और बात याद आ गई फिर से। आज जब भी कोरिया जब भी सच में ये एक धमाकेदार व्लॉग था। व्लॉग में दोनों बांदरों के लिए कहने को कुछ नहीं था, लेकिन व्लॉग को लंबा तो करना था, खींचना था, तो इसलिए जप्पियां डाल डाल कर टाइम खींचते गए। यार ये क्या इंडियन सीरियल इन्होंने बहुत ज्यादा देखा होगा शायद, और ये उसी का असर नजर आ रहा है। सिर्फ दुमता ना देने तो दुमता ना देने, बाकी व्लॉग बड़ा फैंसी किस्म का था। और